बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, श्रद्धा कितना सुंदर शब्द है। एकमात्र जीवन में इसके होने से भक्ति मार्ग में सब कुछ स्वतः पाया जा सकता है। इसी सच्ची श्रद्धा भावना से ही दूसरे को आकर्षित किया जा सकता है। इतिहास में कितने ही प्रमाण हैं। छोटे से छोटी श्रेणी वाला व्यक्ति भी इस उच्चतम गुण के द्वारा देश के बादशाह तक की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार यदि जीव संत सत्पुरुषों पर सच्ची श्रद्धा वह भावना रखे तो वे क्या इससे प्रसन्न होंगे? अवश्य होंगे। यही एक साधन है उन्हें प्रसन्न करने का। सतगुरु जब भी प्रसन्न होंगे तो केवल हृदय की शुद्धता एवं पवित्र भावना से ही। इसी का दूसरा नाम श्रद्धा है। अब आइए तनक नीचे लिखे दृष्टांत में श्रद्धा का स्पष्ट प्रमाण भी देख लीजिए। एक समय की बात है, रेगिस्तान के किसी क्षेत्र में पानी का बहुत अभाव था। कोसों तक पानी का नाम निशान न था। पानी का निर्वाह के लिए लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। जैसे कि कृपण व्यक्ति धन को संभाल कर व्यय खर्च करता था, उसी प्रकार वहाँ के निवासी भी जब बहुत दूर से पानी लाते तो उसे बहुत विचार पूर्वक प्रयोग करते। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ न जाने देते। पानी की इतनी अधिक न्यूनता कमी थी कि प्यास के कारण किसी समय वह किसी वर्ष भी कई व्यक्ति वह पशु तक भी मर जाते थे। न ही वहाँ कोई कुआं था और तालाब न था जो कोई कभी वर्षा आने से भर जाता। इसी प्रकार वहाँ की जनता अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक मनुष्य के मन में यह विचार आया कि जब हमें पानी का इतना अभाव सताता है तो हमारे देश का जो बादशाह है उसे पानी की कितनी कमी होती होगी। हमारे राजा को पानी के बिना कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा। अच्छा तो यही होगा कि मैं कुछ थोड़ा सा पानी राजा के पास ले जाऊं। परंतु इतनी दूर पानी ले कैसे जाऊं? बादशाह का शहर वहाँ से मीलों दूर था। कुछ दिन तो वह सोचता रहा। आखिर एक दिन उसने पानी का एक घड़ा भरकर सिर पर उठा लिया तथा खाने का सामान वह अपने लिए पानी भी अलग से ले लिया, क्योंकि वह पानी का कलश तो राजा के लिए भेंट स्वरूप ले जा रहा था। पद यात्रा करते हुए 6-7 दिन बाद वह व्यक्ति बादशाह के नगर में जा पहुंचा और पूछते पूछते राजमहल तक पहुंच ही गया। वह श्रद्धालु व्यक्ति पानी तो इस भावना से लाया था कि हमारे भांति बादशाह को भी जल का अभाव खटखटाता होगा, परंतु विपरीत इसके क्या देखता है कि राजमहल के पीछे की तरफ एक नदी बह रही है जिसमें शीतल जल उछल रहा भरता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा तथा बादशाह अपने मंत्री के साथ नदी की लहरों पर नाव में बैठकर विहार सैर कर रहे थे। पानी लाने वाले मनुष्य ने देखा कि जिस पानी को मैं अमूल्य वस्तु समझकर इतनी दूर से लाया हूँ, उस पानी की यहाँ क्या कीमत हो सकती है। कई दिनों का थका मांदा निराश हो
पानी का घड़ा सिर से उतार कर पास रख लिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। थोड़ी देर तक बैठा बैठा राजा को नौका विहार करते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद अकस्मात बादशाह की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। तब बादशाह ने मंत्री से कहा, मंत्री जी जाओ देखो, वह व्यक्ति जो काफ़ी समय से वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है वह कौन है तथा किस उद्देश्य विचार से यहाँ बैठा है। मंत्री बादशाह की आज्ञा पाकर वहाँ पर आया। जिस स्थान पर वह व्यक्ति बैठा हुआ था, मंत्री के पूछने पर उस व्यक्ति ने जल कलश लाने का समस्त वृत्तांत अर्थ से इति तक कह सुनाया। मंत्री ने उस व्यक्ति के मुख से सुनी हुई उनके क्षेत्र में पानी की अभाव की एवं उस व्यक्ति की श्रद्धा भावना से बादशाह के लिए जल कलश भर कर लाने की सब बात बादशाह को सुनाई। बादशाह उसके प्यार वह सच्ची भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उस व्यक्ति को अपने निकट बुलाया और उसकी श्रद्धा की अनुपम भेंट अर्थात पानी का कलश लेकर उस जल को नदी में डलवा दिया तथा मंत्री को कहा, मंत्री जी राज्य कोष से यह घड़ा अशर्फियों से भरकर ले आओ। हम इसकी श्रद्धा सच्ची भावना वह श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः तुम चाहो इनके क्षेत्र में एक कुआं भी खुदवा दो जिससे इन्हें पानी की कमी न रहे। बादशाह से अतुल धनराशि प्राप्त कर एवं जल की सुगमता का साधन उपलब्ध हो जाने से वह ग्रामीण नाचता कूदता प्रसन्नता पूर्वक गांव लौट आया। भाव यही है कि सरलता वह निष्कपटता कितना अपने आप में श्रेष्ठतम गुण पूज्य है। जिस प्रकार इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि वह सरल हृदय ग्रामीण इस उद्युक्त भावना से ही राजा को प्रसन्न कर आया तथा अपने वह ग्रामवासियों के लिए सुख का साधन भी जुटा लाया। इसी श्रद्धा के प्रकरण में कितना ही सुंदर प्रमाण द्वापर युग के हमारे सामने हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी पटरानियों सहित अंतपुर में बैठे थे। सखियाँ परस्पर एक दूसरे के प्रेम की स्पर्धा सहित प्रशंसा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण चाकू से कोई फल काट रहे थे। साथ ही उनके प्रेम बर्ताव सुनकर मुस्कुरा भी रहे थे। उनके प्रेम की परीक्षा लेने हेतु एवं संसार में प्रेम का अनुपम आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं चाकू से अपने हाथ की उंगली पर थोड़ा सा जख्म कर दिया जिससे रक्त की धारा बह निकली। यह देख सब इधर उधर भागने लगी। कोई दवा लाने को दाई, कोई हाथ दबाने लगी इत्यादि। प्रेम प्रतिभा द्रौपदसुता भी वहाँ उपस्थित थी। जब उसने देखा कि मधुसूदन की उंगली से लहू टपकता जा रहा है तो झट से अपनी धारण की हुई बहुमूल्य साड़ी में से कुछ कपड़ा फाड़ कर दिया और उसे जलाकर वह राख घाव पर लगाकर ऊपर से पट्टी बांध दी। उसका ऐसा त्याग वह सच्चा प्रेम देखकर भगवान मुस्कुराते हुए वचन फरमाने लगे, द्रौपदी तू कितनी नादान है। साधारण से जख्म के लिए हजारों की कीमत रखने वाली साड़ी को तूने व्यर्थ ही फाड़ दिया है। यह तनक सा घाव था, साधारण चिकित्सा करवाने से ही ठीक हो जाता।
भगवान के मुख से यह वचन श्रवण उसके नेत्र डबडबा आए। उस समय द्रौपदी सजल नेत्रों से बोली, लहू इस हाथ से टपके तो चोले में गई साड़ी, फकत एक बूंद पर कुर्बा करूँ लाखों नई साड़ी। द्रौपदी ने इन प्रेम सने वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्नता से गदगद हो उठे और उन्होंने अनुग्रह भरी चितवन उस पर डालते हुए ये वचन उच्चारण किए, भाव सच्चा काम और रम से भी ज़्यादा कर गया, जख्म क्या दिल भी मेरा तेरे वचन से भर गया। अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने द्रौपदी को एक साड़ी के बदले कई साड़ियाँ प्रदान की, जिससे सर्वसाधारण परिचित ही है। इसी प्रकार जो मनुष्य यथाशक्ति एवं सच्ची श्रद्धा भावना से पत्र पुष्प लेकर संत सत्पुरुषों की शरण में जाते हैं, तो वे भी ऐसे अनन्य प्रेमियों को अपने दिव्य प्रेम व भक्ति से समृद्ध कर लोक परलोक में उनके सहायक बनते हैं। गुरुमुखो।